उत्तराखंड की माँ माछी मानूस, जल जंगल जमीन की आवाज। राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कांग्रेस ने फिर से घनघोर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश जिस दिन सुनाते वित्त हैं। मंत्री की शपथ ली, जिस दिन वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया, उसी दिन उनकी नियुक्तियों को भी संस्तुति दी। उनकी उनकी जो तनख्वाह वगैरह जो वित्त मंत्री के हाथ से होती है, क्योंकि उससे पूर्व में जब इन्होंने नौकरी लगाया था, उससे पूर्व में वित्त सचिव ने उसको रोक दिया था। लेकिन उन्होंने 30 मार्च के आसपास, मुझे लगता है इन्होंने 30 मार्च को इन्होंने उसकी स्वीकृति दी और 30 मार्च को ही पदभार ग्रहण किया। एक व्यक्ति 3 पदों में रहते हुए अगर 71-72 लोगों को नौकरी लगाने का काम करते हैं, नौकरी सृजन करने का काम करते हैं और उसके बाद उनकी वित्त स्वीकृति भी प्रदान करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हम सबको इसमें शंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं आर्थिक लेन देन हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह चुप्पी साधी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी, मुझे लगता है, इन्वॉल्वमेंट होगा। कि जब आपका सरकार में बैठा हुआ मंत्री इतनी संपत्तियां, कुछ संपत्तियां चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जोड़ने का काम करते हैं, तो और उनके पुत्र रेवेन्यू का, आपकी सरकार का रेवेन्यू चोरी करने का काम करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और आप तब भी चुप बैठे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर पूरी की पूरी सरकार इस 400 गज से ज्यादा है, जिसमें जो विक्रेता है, जो महिला विक्रेता है, उनके बेटे का भी हिस्सा है। उनके बेटे का हिस्सा है, जहां मैं आपको फोटो दिखा रहा था अभी, उनका इधर एक मकान बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है, वो अपना वहां पर उनके होटल के नीचे से एक रास्ता जाता है, तो वो एक उनके हिस्सा है। और 400 गज इन दो पार्टी ने लिए, तो 400 गज में से लगभग मुझे लगता है कि 50% से अधिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो दोनों भूमि को खाली दिखाया गया है। और जो पीयूष जी की भूमि है, जिस तरह से उन्होंने डायमेंशन दी है, उस हिसाब से जिस पे घर बना है वो उनकी भूमि है, मौके पर वो उनकी भूमि है। तो कहीं ना कहीं राजस्व चोरी का मामला है, और पता नहीं और कहां क्या क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। अगर आप मुझसे कहोगे तो अगर आप इनके विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में जाएंगे तो उन्होंने अपने बेटे को बेरोजगार रखा है, और क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, और बेरोजगार पुत्र की अगर आप संपत्ति 2013 से उठाना चाहेंगे तो अभी चुनाव के बाद ही करोड़ों रुपए की संपत्ति देहरादून से लेकर ऋषिकेश के अंदर तमाम होटल से लेकर तमाम लिए। 2013 में ये लगभग ये ली गई है। 2013 में पीयूष अग्रवाल सन ऑफ पीसी अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल सन ऑफ पीसी अग्रवाल, ये ली है इन्होंने संपत्ति शिवपुरी में। एक संपत्ति यह है। 28 सितंबर 2017 में फिर पीयूष अग्रवाल ने ऋषिकेश में एक ये लगभग 12,29,000 जो रेट होता है सर्किल रेट के हिसाब से, ये लिए इन्होंने देहरादून मार्ग ऋषिकेश बड़कोट माफी में। उसके बाद इन्होंने 27 सितंबर 2018 को भरत बिहार में लिया। भरत बिहार का मामला तो अपने आप में बहुत ही संगीन मामला है। भरत बिहार वो क्षेत्र है जो क्षेत्र अभी तक प्रोवाइडेड है, जिस क्षेत्र में आपको एनओसी नहीं मिलती है, जिस क्षेत्र में आप रजिस्ट्री भी लगभग काफी समय से बैन थी, लेकिन अब खुल गई है, लेकिन नक्शा पास नहीं हो सकता। आप सोचिए, तत्कालीन एसडीएम प्रेमलाल जी ने, वो नगर निगम के एमएनए भी थे, नगर निगम के प्रभारी भी थे उस समय, और एसडीएम भी थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन पर उनको परमिशन भी दे दी, एनओसी भी दे दी नक्शा पास करने की। ये अपने आप में बड़ा विषय है, ये अपने आप में बड़ा विषय है। ये भी ऋषिकेश में मैंने कहा था, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। मैंने एमएनए को भी उसको दिया था कि सबको दो, फिर आप, हम नहीं कह रहे आपने गलत काम किया, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को दे रहे हो, खास व्यक्ति को दे रहे हो, तो भरत बिहार के अंदर तो तमाम लोग। पहले ही प्रेमचंद अग्रवाल साहब पे इतने सारे मामलों के आरोप लग रहे हैं, विधानसभा घोटाले से लेकर के, और अब ये जमीन अधिग्रहण के नए आरोप। देखना ये होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर धामी क्या इतने जन दबाव के बावजूद, विपक्ष के इतने हंगामे के बावजूद अब कहीं जाकर के प्रेमचंद अग्रवाल पर इस्तीफे ले पाते हैं, या फिर वो दबाव के आगे झुक जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।